हेलो मेरे चैंपियंस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपके 5 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक आपको ऊपर में दिख रहा होगा, नोटिस राइटिंग। हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे कि किस फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लिखना बहुत ईजी है। बस आपको फॉर्मेट याद करना है, 2 से 3 लाइन लिखना है और आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो कभी भी नोटिस राइटिंग को आपके एग्जाम में छोड़ के नहीं आना। स्टार्ट करें। तो नोटिस राइटिंग होता क्या है? नोटिस राइटिंग यानी क्या? कुछ सूचना देना। ठीक है, जैसे आप लोग अपने स्कूल में देखोगे कि आपके नोटिस बोर्ड में लिखा रहता है स्कूल कब से स्टार्ट होगा या समर वैकेशन कब से है। अभी तो आप लोग को प्रिंटेड पेपर चिपका हुआ दिखता है, बट पहले लिखा जाता था कि इतने टाइम से इतने टाइम तक समर वैकेशन स्टार्ट है। या फिर अगर कुछ कंपटीशन हो रहा है तो नोटिस में जाके सारे बच्चों को, असेंबली में भी हम लोग बोलते थे, और फिर एक नोटिस बोर्ड रहता था जहाँ पे जाके लिखा जाता था कि इतना, ये क्लासेस 8 से 12 तक का इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है, जो जो इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट नोटिस एक फॉर्मल चीज है जिसमें आपको सूचना देना रहता है। ठीक है, तो हम लोग कौन से नोटिस की बात करेंगे? जो हमारे स्कूल या कॉलेज में लिखे जाते हैं। अब नोटिस को आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, वो फॉर्मेट को हम जानते हैं। पहला क्या है? आपको नेम ऑफ द स्कूल और नेम ऑफ द स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप कौन से स्कूल से हो या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हो, उसका आपको नेम लिखना है। पर कैसे लिखना है? सेंट्रल एंड कैपिटलाइज। ठीक है, आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और सेंटर में लिखना है। सेंटर यानी बीच में लिखना है, आपको लेफ्ट या राइट में नहीं, बीच में लिखना है। फिर उसके बाद आपका वर्ड आएगा नोटिस, NOTIC। ये सारे चीज कैपिटल में ही होगा और ये भी सेंटर में होगा। फिर आप लिखोगे डेट। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे हेडिंग और या फिर टाइटल। फिर आप लिखोगे बॉडी। बॉडी क्या होता है? नोटिस आप किस लिए लिख रहे हो, उसमें बॉडी में क्या क्या आता है? व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। मतलब आप नोटिस क्यों लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो, कब लिख रहे हो, कब क्या होने वाला है, कहाँ होने वाला है, ये सारी चीज आपको बॉडी में लिखना है। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखना है, 2 से 4 लाइन, क्योंकि नोटिस बहुत छोटा होता है, तो आप बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते उसमें। जितना आपको जरूरी है बस उतना ही। फिर आपका आता है सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन। ठीक है, मतलब कि आप ये नोटिस लिख कौन रहा है। जैसे आप हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, तो आपको वो लिखना है कि आपका नाम जो दिया होगा, ये क्वेश्चंस में जनरली नाम दिया जाता है, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, बॉक्स एंड क्लोजर। मतलब अगर आप नोटिस लिख रहे हो तो आपको उसको एक साइड साइड में आपको एक बॉक्स बनाना है पेंसिल से। अगर आप बॉक्स बनाना भूल जाते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको नोटिस के लिए कितने पॉइंट्स का ध्यान रखना है? इन 7 पॉइंट्स का। क्या क्या? पहला, आपका स्कूल का नाम। ठीक है, फिर नोटिस। नोटिस कैसे लिखना है? कैपिटल में। स्कूल का नाम कैसे लिखना है? कैपिटल में। फिर आपको लिखना है डेट। फिर क्या? हेडिंग या फिर टाइटल। फिर आता है बॉडी। फिर सिग्नेचर या फिर डेजिग्नेशन। और फिर लास्ट वाला, आपको नोटिस लिखने के बाद उसको एक बॉक्स में कैप्चर करना है। ठीक है, हम एक फॉर्मेट को अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है। पहला आपका नाम आएगा। नाम कैसे होना चाहिए? कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, जैसे मान लो XYZ पब्लिक स्कूल पटना। ठीक है, ये अच्छा, ये रॉन्ग हो गया। क्यों? मैं क्या बोली? आपको लिखना है कैपिटल लेटर में। तो कैसे लिखेंगे हम? XYZ पब्लिक स्कूल पटना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक लाइन गैप छोड़ना है। ठीक है, जहाँ पे मैं ये लिखी हूँ, ये मैं आपको बता रही थी क्या लिखना है। आपको यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ना है। फिर आपको लिखना है नोटिस। ये जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, कैपिटल लेटर में। फिर आपको डेट। डेट में कौन सा डेट लिखना है? करेंट डेट। मतलब जिस दिन आप ये नोटिस लिख रहे हो या फिर जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन का आपको डेट डालना है। कैसे डालना है? जिस तरह से दिया हुआ है वैसे ही। जैसे डेट हम लोग डाल सकते हैं, आपका एग्जाम मान लो 2 जुलाई 2025, बस। ठीक है, और फिर आपको लिखना है टाइटल या फिर हेडिंग। टाइटल या हेडिंग में क्या लिखते हैं? जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपको किस विषय पर नोटिस लिखना है, वही आपके टाइटल या हेडिंग में आएगा। इसके अलावा डेट कभी भी इस तरह से मत लिखना, 2 फिर जाके 7/25।
ये जितना भी फॉर्मल चीज है ऐसे डेट नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है, ठीक है। डेट इस तरह से आप लिखोगे 2 जुलाई 2025, खत्म। फिर आता है नोटिस का लाइन, ये एक यूनिवर्सल लाइन है, ठीक है। इसको आप याद कर लो, इसी तरह से आपको नोटिस की बिगनिंग करना है। क्या है? दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। क्या बताना है आपको? दिस इज टू इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म करना है। किसको इन्फॉर्म करना है? सारे बच्चों को। क्या इन्फॉर्म करना है? कि जो हमारा स्कूल है वो एक ऑर्गेनाइज कर रहा है कुछ भी इवेंट का नाम, जैसे इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन हो सकता है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो सकता है, म्यूजिक कॉम्पिटिशन हो सकता है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे नेम ऑफ द इवेंट में, ठीक है। अब फॉर क्लासेस, अगर जैसे कि अगर आपको स्पोर्ट्स कंपटीशन करना है तो बहुत क्लास 1 2 वाले बच्चों को तो स्पोर्ट्स में आप ले जाओगे नहीं, तो आप 6 से 12 तक का लिख सकते हो। अगर आपको है डांस कंपटीशन तो डांस में 1 वाले भी 1 से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको उसमें कोई भी क्लास मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिर ऑन इवेंट डेट, मतलब डेट क्या है, कब ऑर्गेनाइज हो रहा है। फिर एट, मतलब कि कितने बजे। और उसके बाद लिखोगे इवेंट का वेन्यू, कहाँ पे हो रहा है। मैं आपको बताई ना बॉडी में क्या क्या लिखना है। व्हाट, मतलब क्या कंपटीशन हो रहा है। व्हेन, कब हो रहा है। वेयर, कहाँ पे हो रहा है। और कितने बजे हो रहा है, ये सारा चीज आपको लिखना है। अब इसके बाद क्या लिखना है? इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है who wish to participate must give their names to the undersigned लेटेस्ट बाय इतना डेट। मतलब जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपना नाम देना होगा। मस्ट गिव देयर नेम्स, किसको नाम देना है? अंडरसाइन। अंडरसाइन मतलब यहाँ पे जिसका नाम होगा उसको नाम देना है, ठीक है। और कब तक देना है? जैसे अगर आपकी म्यूजिक कंपटीशन 6 जुलाई से है तो आपको कब तक नाम देना होगा? 2 जुलाई तक लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वही वाला डेट लास्ट में लिख देना है। और फिर आपको लास्ट लाइन लिखना है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब इनसे जाके आप पर्सनली पूछ सकते हैं इवेंट के बारे में। और अब यहाँ पे क्या लिखना है? योर फुल नेम। फुल नेम में अगर नोटिस में कोई नाम नहीं दिया है तब आप नाम लिख सकते हो, पर जनरली आपके क्वेश्चन में नाम दिया रहता है, यू आर पीयूष, यू आर ऋषभ, यू आर सोनम, इस तरह से आपको नाम दिया रहता है। तो आपको अपना नाम नहीं लिख के जो नाम आपके क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। और फिर आपका डेजिग्नेशन या फिर रोल। डेजिग्नेशन यानी कि आपको क्या रोल दिया गया स्कूल में, जैसे आप हेड बॉय हो सकते हो, कल्चरल सेक्रेटरी हो सकते हो, या फिर हेड गर्ल हो सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब हम एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि जो भी मैं बताई उसको लिखना कैसे। यू आर सौरभ, ठीक है। आप कौन हो? सौरभ। आपका जो नाम है वो आप नहीं हो, आप कौन हो? सौरभ हो। और सौरभ का डेजिग्नेशन क्या है? जॉइंट सेक्रेटरी है, किसका? कल्चरल कमिटी का, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीडिंग करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपके आंसर्स बनेंगे। You are Saurabh, Joint Secretary of the Cultural Committee in your school. Write a notice in about 60 to 70 words informing students to take part in cultural activities of your school. ठीक है, आपको नोटिस लिखना है। किसको लिखना है? स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। किस लिए? ताकि वो कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सके। तो आपको टॉपिक मिल गया ना, सिंपल टॉपिक। आपके टाइटल क्या है? हेडिंग आपका टाइटल क्या है नोटिस का? कल्चरल एक्टिविटीज, सिंपल। अब देखो नोटिस कैसे लिखा गया है। पहला क्या है? स्कूल का नाम कैपिटल लेटर में, ठीक है। डीएवी पब्लिक स्कूल पटना, ये सारा चीज कैपिटल में होगा। आई रिपीट, याद रखो, ठीक है। आपको स्मॉल नहीं लिखना है, कैपिटल। फिर आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, ठीक है। एक लाइन का आपको गैप छोड़ना है। फिर क्या लिखना है? नोटिस। आपको कितना पॉइंट्स में बताई थी? 7 पॉइंट्स। पहला क्या था? स्कूल का नाम, एक लाइन का गैप। फिर आपको नोटिस लिखना है सेंटर में कैपिटल लेटर के साथ। फिर आपको लेफ्ट साइड में लिखना है डेट। डेट मैं कैसे बताई थी? ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 25 जून 2026 ऐसे भी लिख सकते हो। इन दोनों के अलावा और कैसे भी आप डेट नहीं लिखोगे। फिर आपका आता है हेडिंग। हेडिंग हमें कहाँ मिला था क्वेश्चन में? यहाँ पर, कल्चरल एक्टिविटीज। अगर इसके अलावा कोई हेडिंग होता, इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन, तो आप वहां पे वो लिख सकते हो। अगर आपका हेडिंग होता जैसे कि डोनेशन ड्राइव,
तो आप हेडिंग के जगह पे क्या लिखते, डोनेशन ड्राइव। हेडिंग आपको पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, बस उसमें से स्पेसिफिक कीवर्ड्स कि आपका नोटिस किस बारे में, ठीक है। आपको नोटिस बोर्ड को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये किस बारे में नोटिस लिखा जा रहा है। तो क्या है आपका, कल्चरल एक्टिविटीज, सिंपल, ठीक है। ये भी आप कैपिटल में लिख दिए, ओके डन। अब हम आते हैं बॉडी। बॉडी में आपको मैं क्या याद करने बताई, आपको स्टार्ट कैसे करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग। ये वाला लाइन आपको स्टार्ट करना है, आप इसको अच्छे से याद कर लो। अब आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रही है हमारे स्कूल, कल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। इवेंट का नाम व्हाट, कल्चरल एक्टिविटीज, कब, ऑन जुलाई 10 2026। फिर अब टाइम, टाइम एट 10 AM। अब वेयर मतलब वेन्यू कहाँ है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो डांस कॉम्पिटिशन, कल्चरल एक्टिविटीज, तो आप कहाँ पे करोगे, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। स्कूल ऑडिटोरियम में हमारा डांस कॉम्पिटिशन आई मीन कल्चरल एक्टिविटीज का प्रोग्राम होगा, ठीक है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट, अब ये वाला लाइन भी आपको याद करना है, ठीक है। इसमें आपको बस ये वाला लाइन याद हो जाए, ये फिल इन द ब्लैंक्स को आप फिल कर लो, फिर आपका नोटिस में और कुछ आपको जरूरत ही नहीं है समझने की, आप इजीली 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिर्फ सही फॉर्मेट में लिख के, और ये वाले लाइंस को और इन्फॉर्मेशन को जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे प्रॉपरली पुट करना है बस आपको। फिर जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है उनको अपना नाम देना है, कब तक देना है, जुलाई 2 2026 के पहले तक, ठीक है। और फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन। अब इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है, अंडरसाइन। अब आता है नोटिस का लास्ट वाला पार्ट। यहाँ पे एक लाइन का गैप था, यहाँ पे एक लाइन का गैप था, इसके बाद भी एक लाइन का गैप था, और फिर इसके बाद भी एक लाइन का गैप है, ठीक है। अब आपका नाम क्या था, सौरभ, आप सौरभ हो, आपका डेजिग्नेशन क्या है, जॉइंट सेक्रेटरी, और किसके जॉइंट सेक्रेटरी, कल्चरल कमेटी के। तो आपको ये तीनों चीज लिखना है, सौरभ, जॉइंट सेक्रेटरी, कल्चरल कमेटी। अगर आप लड़की हो तब भी आपको सौरभ लिखना है, अगर आप लड़के हो तब भी सौरभ लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में जो नाम दिया होगा आपको वही लिखना है, जो डेजिग्नेशन दिया हो वही, अपना नाम नहीं लिखना है, आई रिपीट अपना नाम नहीं। अब इसके अलावा आप सारा नोटिस लिख लिए। अब इसके बाद देखो ये येलो लाइन से एक बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है ना। अगर आप ये बॉक्स ड्रॉ नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए आपको बॉक्स भी पेंसिल से अपना नोटिस लिख लो और फिर पेंसिल से एक बॉक्स बना दो अपने नोटिस के चारों तरफ, ठीक है। तब आपका नोटिस कंप्लीट। एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, क्या लिखना है, जैसे एक स्कूल का नाम है DAV पब्लिक स्कूल, ठीक है। ये आपका आंसर शीट है, ठीक है। आंसर शीट स्टार्ट कैसे करते हैं, पहले आप लिखोगे आंसर नंबर 11। मान लो आपका जो नोटिस राइटिंग है वो आपके आंसर नंबर 11 में आता है, आंसर नंबर 11, ठीक है। अब उसके बाद से स्टार्ट करोगे DAV पब्लिक स्कूल। फिर मैं क्या बोली, एक लाइन का गैप, एक लाइन का आप गैप छोड़ दिए। फिर आपको क्या लिखना है, सेकेंड पॉइंट नोटिस, कैपिटल में। अच्छा, यहाँ पे आपको स्कूल का एड्रेस देना है, PATNA, पटना, गोपालगंज, छपरा, जहां से भी आप लिख रहे हो। उसके बाद जाके आपको नोटिस लिखना है, NOTICE, ठीक है। फिर से आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है, यहाँ पे गैप होगा, ठीक है। नोटिस लिखने के बाद क्या बताई मैं, डेट। डेट कैसे लिखोगे, लेफ्ट साइड में लिखोगे डेट, और ये ऐसे ही लिखना है, इसको ऐसे या फिर ऐसे ऐसे नहीं देना है, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। डेट में क्या लिखोगे, 28 जून 2026, ठीक है। अब इसके बाद भी आपको एक लाइन का गैप छोड़ना है। गैप छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, जो भी आपका नोटिस का टॉपिक है, ठीक है, टाइटल। जैसे हम लोग पिछले में क्या लिखे, कल्चरल एक्टिविटीज का। अब मान लो मैं आपको नोटिस लिखने दे रही हूँ कि आपको नोटिस लिखना है इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन का, ओके। तो आप क्या लिखोगे, INTER, इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन। ये वाला चीज भी आपको कैपिटल लिखना है और बीच में लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन का गैप छोड़ेंगे। अब हमारा आता है बॉडी वाला पार्ट। बॉडी में मैं आपको क्या बताई थी, कैसे स्टार्ट करना है, दिस इज टू इन्फॉर्म,
लिखो, दिस इज टू इन्फॉर्म all the students that our school, this is to inform all the students that our school, हमारा school is organizing अब मैं क्या ऑर्गेनाइज कर रहा हमारा स्कूल, क्या क्या आपको बॉडी में लिखना है, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एन, अब आपको पता है ना वावल के पहले एन लगता है, तो ऑर्गेनाइजिंग एन यहाँ पे आप स्मॉल में लिख सकते हो, ठीक है। इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। कब क्या हो रहा है पता चल गया, ऑन कितने कौन से डेट पे हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं ऑन 6 जुलाई 2026। क्या हो रहा है, इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन कब हो रहा है, 6 जुलाई 2026 को, एट कितने बजे हो रहा है, 10 AM 10 बजे हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इन अब सिंगिंग कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन कहाँ हो सकता है, हमारे स्कूल ऑडिटोरियम में हो सकता है। अब अगर स्पोर्ट्स कंपटीशन हो सकता है, क्या स्पोर्ट्स आप बंद दरवाजों के बीच खेल पाओगे, नहीं, तो स्पोर्ट्स कहाँ पे होगा, फील्ड का नाम, तो आप कोई भी फील्ड का नाम लिख सकते हो या फिर स्टेडियम का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो एट 10 AM इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। क्या हो रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑन 6 जुलाई एट 10 AM इन आवर स्कूल ऑडिटोरियम। इसके बाद क्या लाइन था आपका, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। आप बता दिए क्या हो रहा है, अब आपको क्या बताना है कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है उनको पार्टिसिपेट करने के लिए उनको अपना नाम देना है, कब तक। अब हमारा इवेंट कब हो रहा है, 6 जुलाई तक, तो हम लोग सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद जाके प्रैक्टिस करेंगे, जो सिलेक्ट होंगे उनको आपको सिलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज के लिए हम लोग कब तक नाम दे सकते हैं, 2 जुलाई तक, ठीक है। उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप जो रिजेक्ट हो गया, अगर आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे होगे तो फिर आपका प्रैक्टिस चलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स interested students who wish to participate must give their names by 2 जुलाई 2026। बस, फिर आपको क्या लिखना है, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडर साइंड, ठीक है। अब आपको हो गया, नोटिस का बॉडी हो गया। अब आपको फिर से एक लाइन का गैप छोड़ना है और फिर लिखना है, मान लो आप हो रिया, ठीक है, रिया हो, रिया कौन है, कल्चरल सेक्रेटरी है, ठीक है। कल्चरल कमिटी की, कल्चरल कमिटी, ठीक है। इसमें क्या नाम था, इसमें नाम था सौरभ, वो जॉइंट सेक्रेटरी था किसका, कल्चरल कमिटी का। इसमें क्या है, रिया नाम है, कल्चरल सेक्रेटरी है और कल्चरल कमिटी की, तो आपको नाम में क्या लिखना है, लेफ्ट साइड में रिया, फिर आपको लिखना है एक मिनट,
प्रिया के बाद आपको क्या लिखना है? कल्चरल सेक्रेटरी, फिर कल्चरल कमिटी, कल्चरल कमिटी हो गया। अब लास्ट वाला इंपॉर्टेंट स्टेप, आपका नोटिस कंप्लीट हो गया। अब आपको इसको एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स कैसे बनाओगे? आप अपने पेंसिल से नोटिस के चारों तरफ एक बॉक्स बनाओगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ठीक है, बॉक्स बन गया हमारा नोटिस कंप्लीट। देखिए आप लोग कितना सिंपल है, आप लोग क्वेश्चन से ही इंफॉर्मेशन लेके आपका नोटिस कंप्लीट हो सकता है। अब ये बॉक्स और टेढ़ा मेरा है, जो मैं लिखी हूँ वो थोड़ा टेढ़ा मेरा है, पर ये आप लोग जब अपने आंसर शीट में लिखोगे, आपका आंसर शीट तो ऐसे रूल वाला होगा ना, रूल लाइन वाला, तब आप लोग सारी चीज ऐसे लेफ्ट में सिंपल एक अलाइन स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक है, आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है और रफ हैंड से भी ड्राइंग नहीं करना है, आपको रूलर से अपने चारों तरफ नोटिस के लाइन ड्रॉ करना है। और इम्पॉर्टेंट चीज, जहाँ पे मैं गैप दी हूँ वहां पे गैप देना है। ठीक है, और ये कैपिटल में होना चाहिए, ये भी कैपिटल में, ये कैपिटल में। अब डेट को आपको बीच में नहीं लिखना है, डेट आपका लेफ्ट में होगा, ये भी आपका लेफ्ट में होगा, और ये सारा चीज भी एक ही लाइन में लेफ्ट में लिखा जाएगा। समझ आ गया? नोटिस कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर मैं आपको पैराग्राफ के लिए भी वीडियोस बना के दूंगी और लेटर राइटिंग के लिए भी एप्लीकेशन। ठीक है, नोटिस, एप्लीकेशन, लेटर, ये तीनों का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। ठीक है, तब तक आपको नोटिस, अब इसमें आपको रॉन्ग नहीं करना है, आपको 5 मार्क्स लेके ही आना है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।